गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 13 सजीवों में परिवहन पढ़ाने वाली हूँ। परिवहन माने पदार्थों का आवागमन। ठीक है। पौधों में पानी, खनिज लवणों का संवहन एवं भोजन का स्थानांतरण किनके द्वारा होता है। देखो, पौधों में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है। इन सब का क्या काम है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले पाठ में, पिछले अध्याय में। लेकिन उनमें जो भोजन, पानी और खनिज लवण, उनका संवहन किनके द्वारा होता है। ठीक है। संवहन ऊतक, जल वाहिनी जाइलम और रस वाहिनी फ्लोएम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। जाइलम जो जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो भोजन का संवहन करता है। ठीक है। तो पौधों में पानी एवं खनिज लवणों का जो संवहन होता है वो किनके द्वारा होता है। पत्तियों से। ये तो पत्तियों में बनता है, देखो यहाँ लिखा है। पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे चित्र में दिया है, पौधों में रस परिवहन, पौधों में जल परिवहन। जल परिवहन देखो यहाँ जल से ऊपर की ओर होता है, और रस परिवहन जो है पत्ती से, तना से होते हुए पूरे पौधों के जड़ तक पहुँच रहा है। तो इसको एक क्रियाकलाप द्वारा बताया गया है, देख सकते हो। इसको मैं यहाँ सब होते तो आप लोगों से जुगाड़ करवा के ये वाला प्रैक्टिकल करवाती और दिखा देती। ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पौधे लिए हैं और एक को सादा पानी में डाला गया है और एक को रंगीन पानी में डाला गया है। ठीक है। तो क्या होता है, जब ये रंगीन पानी वाला पौधों को निकाल के उसके तने को काटते हैं तो वो तना लाल हो गया होता है। तो ये रंगीन में जो पौधे का रंगीन भाग होता है उसका चित्र, पेन कहाँ है मेरा, कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, 9वीं के में था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसका चित्र मैं आपको बना के बता दूंगी। पौधों में ना ऐसे गोल, जैसे तना को काटेंगे तो उसके अंदर ऐसे गोल 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 5-6 तो दिखता है। उसी गोल में वो रंगीन चीज़ दिखाई देता है। ठीक है। उसी को कहते हैं जाइलम। उसको क्या कहते हैं, जाइलम। देखो यहाँ पे दूसरा क्रियाकलाप दिया गया है। एक टहनी अ लिया गया है और एक टहनी ब। ये देखो। ठीक है। टहनी और टहनी ब में क्या अंतर है। ये जो टहनी है उसके ऊपर के भाग को निकाल दिया गया है, और ये जो टहनी ब है उसके अंदर के भाग को निकाल गया है। मतलब ये वाला भाग को निकाल के ये वाला भाग को रखा गया है, मतलब ये अंदर से खोखला हो गया और दोनों को पानी में डाला गया है। तो बताओ, जो ऐसा वाला टहनी अ है उसको पानी में डालेंगे तो पौधा कैसे दिखेगा, और इसका अंदर का निकाल के उसको पानी में डालेंगे तो पौधा कैसा दिखेगा। आप लोग इसको बता ही सकते हो कि ये वाला जो है, ये वाला टहनी ताज़ा रहेगा, लेकिन ये वाला जो टहनी अंदर का भाग जिसको निकाल दिए हैं वो मुरझा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जो फ्लोएम जो होता है, ठीक है, पौधे का तने में फ्लोएम बाहर की ओर स्थित होता है, जो कि सिर्फ भोजन का ही क्या करता है, संवहन करता है और पानी का नहीं करता है। जबकि जाइलम अंदर की ओर कड़े भाग में स्थित होता है। इसलिए जब हम तने अ की छाल को काट कर निकाल देते हैं तब छाल के साथ साथ फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है, किंतु अंदर का जाइलम सुरक्षित रहता है। और तने ब की छाल के साथ फ्लोएम तो सुरक्षित रहता है लेकिन जाइलम नष्ट हो जाता है। इसलिए तने अ की पत्तियां दूसरे दिन भी ताज़ी दिखाई देती हैं, जबकि ब की पत्तियां मुरझा जाती हैं। मतलब समझ में आया आप लोगों को। जो पौधे का बाहरी हिस्सा में फ्लोएम पाया जाता है, जो कि भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। पत्ती से बने भोजन को तने के द्वारा, तने में छाल होता है ना, उसी के द्वारा क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। जबकि जाइलम पानी का संवहन करता है। क्या करता है, पानी का संवहन
करता है जो कि पौधे के बीच में स्थित होता है, कड़े भाग में। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो कुछ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक और क्रियाकलाप दिया गया है। जब खेतों में गेहूं या धान की फसल पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तो खाद पानी डाला जाता है जिससे पत्तियां हरी हो जाती हैं, क्योंकि खाद में उपस्थित खनिज लवण पानी के साथ साथ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है और पत्तियां भोजन बनाने लगती है। ठीक है, मतलब खाद पानी क्यों डालते हैं? खाद और पानी डालने से खाद का खनिज लवण पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पत्तियां भोजन बनाने लगती है। ठीक है, जब जो हम आलू गाजर मूली शलजम खाते हैं ना, वो पत्तियों से बना भोजन भोज्य पदार्थ ही है और इसका परिवहन फ्लोएम द्वारा नीचे जड़ की दिशा में होने के कारण वह पौधों के भूमिगत भागों में जमा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि संवहन ऊतक ही पौधे की पाइपलाइन होता है जिसमें जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्ती में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। खेतों या बगीचों में खाद डालने के बाद पानी डालना क्यों आवश्यक होता है? यहाँ देखो, पानी के साथ साथ खनिज लवण का भी क्या होता है? अवशोषण होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है, आलू और शकरकंद के पौधों में भोजन पौधे के किस भाग में बनता है? अभी बताई हूँ, भोजन पौधे के किस भाग में बनता है? यहाँ पे पढ़ना। पत्तियों में ही बनेगा। भोजन का संग्रह कहाँ होता है? जड़ की दिशा में होता है। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों में परिवहन का क्या महत्व है? क्या महत्व है इसको तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, बिना परिवहन के पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। आज इसको नोट्स बना लेना आप लोग। ठीक है।